तो गाइस आज आपको कराऊंगा टाइम एंड बैक के कुछ और नए कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार जाकर आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो चलिए इस नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 1m + 3w + 4c किसी काम को 96 घंटे और 2m + 8c उसी काम को 80 घंटे में करते हैं और 3m + 3w उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो हमें 10m + 5w काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे वो हमें बताना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये जो m है ये आदमी को डिनोट कर रहा है, m फॉर मैन, और w जो है वो वुमेन, औरत को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और जो c दिया है ये चाइल्ड, बच्चों को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने दिया क्या है और ट्रिक क्या है इसकी वो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन की ट्रिक मैं जो पहले वाली पूरी टर्म दी वो यहाँ पे 1m + 3w + 4c, एंड जो सेकंड टर्म दी है तो ये पूरा जो है 96 घंटे ले रही है। दूसरी टर्म हमें दी है 2m + 8c, ये 80 घंटे लेती है, और जो थर्ड टर्म हमें दी है वो 2m + 3w, ये काम को कंप्लीट करने में 120 घंटे लेती है। इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा इन तीनों का, आप जब इन तीनों का एलसीएम निकाल के देखेंगे तो आपको इनका एलसीएम मिलेगा 480। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 480 आएगा यहाँ पे। अब इस 480 ये जो होगा ये हमारा क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, ये हमारा कुल वर्क होता है, कुल काम। हमें यहाँ से क्या इसकी एफिशिएंसी निकालें तो 96 से 480 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम 480 डिवाइड बाई 96 को जब इसे हम काटेंगे तो ये 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30, 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे जब हम 480 को 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से 0 और 8 छंग 48। ये सेम सिमिलरली वे में ये हमें यहाँ पे +5 इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 6 मिल जाएगी, और 120 से 480 को डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 4 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी मिल गई। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, निकालनी हमें ये टर्म निकालनी है 10m + 5w। तो हमें यहाँ से क्या m की एफिशिएंसी मिल जाए और w की एफिशिएंसी मिल जाए। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे m और w की एफिशिएंसी वो देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें टर्म दी 2m + 8c, क्या दिया 2m + 8c, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी दी है 6। अब जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1m + 4c बराबर 3 मिल जाएगा, मिल गया ना। यहाँ से अब हम इस पहली वाली टर्म में देखेंगे 1m + ये 1m + 4c, जब इन दोनों को देखें तो इन दोनों के बराबर 3 है ना हमारा, तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 3 + 3w और बराबर में टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5। जब ये 3 इधर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें w बराबर 2/3। जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो हमें w की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। सेम ऐसे ही जब हमें w मिल गया, m और निकालना है। अब m हमें कहाँ से मिल जाएगा, अगर हम इस w की वैल्यू इस वाले टर्म में रख देते हैं, इसमें तो हमें m मिल जाएगा, तो 2m इंटू +3 इंटू w की जब वैल्यू क्या मिलेगी 2/3, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो हमें यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, m हमें मिल जाएगा ये 2 है, 2 स्टार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, ये बराबर में इसकी जो टर्म दी है 4 दी है ना यहाँ पे, इसके बराबर में दोनों की एफिशिएंसी बराबर 4 लिखेंगे ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 इस साइड जाएगा, तो क्या मिलेगा 2m बराबर 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें m बराबर क्या मिल जाएगा 1। अब हमें m की भी वैल्यू मिल गई 1 और w मिल गया। निकालना हमें इसमें क्या है 10m + 5w, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10m की जगह पे कितना है, m की जगह पे 1 है, + 5w की जगह हमारा कितना है 2/3। जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 एकम 10 रहेगा, और यहाँ जब इसकी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना 3 आएगा, 3 की जब मल्टीप्लाई तो यहाँ 30 होगा, +5 दूनी 10, तो हमें यहाँ से मिलेगा 40/3। इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 40/3। अब हमें ये जो मिली है ये इस 10m + 5w की क्या मिली है एफिशिएंसी, तो यहाँ पे लिख लें 10m + 5w की हमें ये क्या मिली है एफिशिएंसी हमें मिल गई। निकालना क्या है हमें, यहाँ इसने पूछा क्या है टाइम पूछा है, तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है w वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क टोटल कितना 480, ठीक है, टोटल वर्क हमारा 480 और एफिशिएंसी कितनी दी है 40/3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 480 × 3/40, ये मिलेगा ना हमें। अब इसमें सॉल्व करेंगे 1 0 कट जाएगा ना, तो टाइम बराबर हमें क्या मिलेगा 4 से काटेंगे तो ये 12 चौक 48 कट जाएगा, और 12 3 36, 12 × 3, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 36 दिन। जो हमें 36 दिन मिलेगा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमें जो मिल रहा है 36 दिन, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इसने हमें दिया है 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है, तो 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है।
ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो बस एक लाइन की ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊँ। करना क्या होता है, टोटल कितने हमारे 400 सिपाही थे, टोटल 400 सिपाही थे, ठीक है। और उनके लिए 31 दिन तक पर्याप्त खाना था। अब हुआ क्या कि 28 दिन तक तो उन लोगों ने खाना खाया, उसके बाद वो लोग उन 400 में से 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। अच्छा, 28 दिन तो उन्होंने खाया, अगर वो पूरे 31 दिन तक खाते तो कितना खाते, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दिया। लेकिन 28 दिन तक वो खा गए, अगर वो 3 दिन तक और खाते लगातार खाना, अगर 3 दिन तक और खाए तो वो टोटल खाना खा लेते ना। सेम ऐसे ही अब जब 400 में से 280 चले गए हमारे, तो बचा कितना, 400 में 280 जाएंगे तो कितने, 120 सिपाही हमारे रह गए। और जो 120 सिपाही रह गए उनको हमें निकालना है कि कितने दिन तक वो खाना खाएंगे। बस ये हमें एक लाइन है। तो जैसे 100 में 4 दिया 1200, और यहाँ 120 इंटू डी, जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी बराबर मिल जाएगा 1200 अपॉन 120, 10 से 10 और 12 धाएँ, तो डी बराबर 10 दिन, जो हमें 10 दिन मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट पर, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। तो 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है, यदि प्रतिदिन वो आप कितना 1000 ग्राम खा रहे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन लास्ट वाले की तरह, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी नई ट्रिक क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसमें क्या बताया कि 1600 सिपाही थे, हमें वही करना है। 1600 सिपाही थे, वो 50 दिन तक का उन्हें खाना पर्याप्त था। यहाँ पे बस उसने क्या, उनकी डोज बढ़ा दी है। पहले वो स्टार्टिंग में 900 ग्राम खा रहे थे, लेकिन जब वो 400 सिपाही छोड़ के चले गए फिर वो कितना 1000 ग्राम खाने लगे। तो 1600 सिपाही थे, जब वो 900 ग्राम प्रतिदिन खा रहे थे, ठीक है, तो उन्हें 50 दिन तक का खाना था। लेकिन 400 सिपाही 40 दिन खा के छोड़ के चले गए। अच्छा, वो 400 सिपाही अगर 10 दिन तक और खाते, कितने, 10 दिन, क्योंकि 40 दिन हो गए, अब वो 10 दिन तक अगर और खाते तो पूरा खाना खा लेते ना। अब हुआ क्या, जब 1600 में से 400 चले गए हमारे, तो कितने बचे, 1200 सिपाही हमारे रहेगा। अब जो 1200 सिपाही हैं, ठीक है, वो कितना खाना खा रहे हैं, 1000 ग्राम। अब कितने दिन तक खाएंगे, बस यही हमें निकालना है इसका। बस ये सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 4 1 5 जीरो, यहाँ पे 2 2 4 1 5 जीरो, 2 और 3 5 जीरो, 5 जीरो चला गया। अब डी हमें निकालना है, कितने दिन तक खाएंगे, तो 16 गुणा 9 बटे 12। जैसे काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से काटेंगे 3 चौक 12, 3 तियाँ 9 और 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो हमें यहाँ से डी बराबर क्या मिलेगा, 4 तियाँ 12 दिन, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, बस उन्होंने क्या बढ़ा दिया, उनकी डोज बढ़ा दिया 900 ग्राम। जब वो टोटल 16 तो 900 ग्राम खा रहे थे, जब 400 छोड़ के चले गए तो 1000 ग्राम खाने लगे। तो हमें वही है, करना कुछ नहीं। 1600 आदमी थे, 900 ग्राम खा रहे थे। अब वो अगर 50 दिन तक खाते तो वो सारा खत्म हो जाता, लेकिन वो 40 दिन पर छोड़ के चले गए। तो हमें जो 10 दिन बचे उसकी मल्टीप्लाई करा दी, बराबर करके 400 चले गए छोड़ के, 1600 में 400 माइनस के 1200 गए इंटू 1000 खा रहे थे, कितने दिन के लिए खा रहे थे वो हमें निकालना है। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया।